वो खवातीन जो आप कहें कि घर भी चलाना चाहती हैं और साथ में इनकम भी जनरेट करना चाहती हैं, तो मैं उन्हें कहूंगी कि वो शॉपिफाई वाली साइट पे आए। पाकिस्तान में अब जाके ट्रेंड आया कि लोग ऑनलाइन अर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑनलाइन बाइंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर हम ये बात करें ना कि यहाँ पे लोग कमा नहीं रहे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमने खुद देखनी है, तो हम भी यही कहते हैं कि आप अगर अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे, अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो ज्यादा चीज अर्निंग की तरफ जाती है। मिसाल आप बताइए, खवातीन की, चूंकि मैंने कहा कि ये पॉडकास्ट जो है वो स्पेशली खवातीन के लिए है जो घर बैठ के कमाना चाहती हैं, उनके लिए मैसेज दीजिए। और टेक गार्डन में उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप लेकर आए हैं जिनको वो अवेल कर सकती हैं? देखिए, खवातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हम सब इस बात पे एग्री करते हैं कि एज कम्पेयर टू बॉयज, लड़कियों को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। ऑल्दो अब ट्रेंड आया है, हमारे पास लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट हुई हैं। अगर हम ऑल ओवर इंटरनेशनल भी बात करें तो लड़कियां उस लिहाज से पीछे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस है पाकिस्तानी लड़कियों पे कि वो घर बैठ के अपनी अर्निंग करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। इंडिपेंडेंट इन सेंस में कि अगर वो अपने आप को भी चलाना चाहती हैं, अपने हस्बैंड को भी और घर को भी करना चाहती हैं, तो वो करें, खुद वो सपोर्ट करें अगर वो करना चाहती हैं। बट बात ये, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। अगर मैं बीइंग अ फीमेल, अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, इस वक्त बैठी हुई हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने मेहनत की है पीछे बैठकर और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। अब मुझे अपॉर्चुनिटी देने वाले भी कुछ लोग थे। लाइक अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी शख्सियत है सनी अली, अगर आपने उनका नाम सुना होगा। तो हमें उन लोगों ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी, हमें उन्होंने सिखाया, सारी चीजें बताई। अब हम आए हैं कि हम अब खवातीन को अपॉर्चुनिटीज दें कि वो घर बैठ के करें। अगर हम बात करें टेक गार्डन में कि टेक गार्डन क्या चीज लेके आई है, वंस अगेन वही बात है कि बहुत सी लड़कियां अप्रोच करती हैं, सीख लेती हैं, फिर वो कहती हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, इन्वेस्टर ढूंढने की कैपेबिलिटी नहीं होती कुछ लड़कियों में। तो हम लोग उनके लिए वही बात है कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं कि वो सीखें। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकती है, अपने ब्रांड को चला सकती हैं, और वो जब आहिस्ता आहिस्ता उसके प्रॉफिट को कमाना स्टार्ट करेंगी, अपना किचन लूप से बाहर निकलेंगी, तो देन वो इस काबिल होंगी कि वो मजीद चीजों को एक्सटेंड कर सकें। अच्छा मिसाल, क्योंकि खवातीन जो घर में हाउसवाइफ्स भी हैं और बहुत सी खवातीन जो घर में रहती हैं, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। तो ये जो ई कॉमर्स है, ये फुल टाइम जॉब है कि आप सिर्फ कुछ घंटे इसमें रिक्वायर्ड होते हैं कि आप इतने घंटे बस दिन के लगा दें तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं? देखिए, इनिशियली तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अगर मैं ये बात बोलूँ ना कि आपको टाइम नहीं देना और आप बैठे बैठाए मिलियंस और बिलियंस कमा सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। टाइम आपको देना है, आप जिस भी फील्ड में आपको टाइम देना, आप घर चला रही हैं, आपको घर में टाइम देना, अपने बच्चों को टाइम देना है। लेकिन वो खवातीन जो आप कहें कि घर भी चलाना चाहती हैं और साथ में इनकम भी जनरेट करना चाहती हैं, तो मैं उन्हें कहूंगी कि वो शॉपिफाई वाली साइट पे आए। इस फील्ड में आपको दिन के सिर्फ 4 घंटे देने हैं, लेकिन आपने उसमें अपनी ईमानदारी से टाइम देना है। अच्छा, ये शॉपिफाई के बारे में जरा डिटेल से मुझे बता भी दीजिए। देखिए, शॉपिफाई ऐसा तो एक टूल है जिसमें आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपने ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आप ब्रांड बिल्डिंग करते हैं अपनी, और अपनी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं एंड देन उसकी मार्केटिंग करते हैं। ये शॉपिफाई ऐसा बहुत आसान है। अगर हम कंपेयर करें अमेज़न से, अमेज़न में काफी स्टेप्स आ जाते हैं, उसमें काफी डोमेन्स आ जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं उसमें प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग में एक्सपर्ट हूँ, और मैं सबकी अपनी एक्सपर्टीज है। लेकिन अगर हम शॉपिफाई की बात करें तो शॉपिफाई एक बच्चा या घर में बैठी हुई लड़की इजिली घर बैठ के कर सकती है। इसमें इतनी कैपेसिटी है और अर्निंग की काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान में अब जाके ट्रेंड आया कि लोग ऑनलाइन अर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑनलाइन बाइंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। ये टाइम है अभी। अगर हम बात करें कि 5 से 6 सालों बाद फिर ये अपॉर्चुनिटी भी हमारी खत्म होती जाएगी। हमें अभी आके अपने ब्रांड को लॉन्च करना है और अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अच्छा मस्ताब, आप मुझे ये बताएं कि एक कामयाब ऑनलाइन स्टोर के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है? इसके लिए जस्ट आपने क्या करना है कि आपने जब स्टोर बिल्ड करें
स्टोर के आपने प्रॉपर आपका एड्रेस होना जरूरी है, एक कामयाब स्टोर के आपके फीडबैक्स का, कस्टमर रिव्यूज का होना जरूरी है, आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। तो मैं अगेन ट्रांसपेरेंसी पे इसलिए आ गया हूँ कि प्रोडक्ट्स की ट्रांसपेरेंसी, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, प्रोडक्ट की क्वालिटी आप जितनी अच्छे तरीके से बताएंगे उतनी ज्यादा सेलिंग आपकी होगी। आप प्राइस को ना देखें, क्वालिटी को देखें। सम टाइम ये होता है कि लोग लो प्राइस पे सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं यहाँ पे, लेकिन आपने कोशिश करनी है सोर्सिंग आपकी अच्छी हो, आप लो प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट बेचें। अच्छा, हमारी सोसाइटी का एक अलमिया ही मैं इसको कहूंगी कि अगर कोई सस्ती प्राइस वाली कोई चीज देखते हैं ना, तो हमारे जहन में ऐवी ख्याल आ जाता है कि शायद अच्छी नहीं होगी ये प्रोडक्ट, महंगी चीजों की तरफ ही हमारा ये एक सोच है हमारी सोसाइटी की कि अगर महंगी है प्रोडक्ट तो इसका मतलब है ये ऑथेंटिक भी है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा है। अगर हम ये बात करें ना कि यहाँ पे लोग कमा नहीं रहे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमने खुद देखनी है। लोग अब यहाँ पे रिक्वायर्ड करते हैं अच्छी क्वालिटी के पीछे भागते हैं। तो हम भी यही कहते हैं कि आप अगर अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे, अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो ज्यादा चीज अर्निंग की तरफ जाती है।